इसको फादर ऑफ ऑल डील्स माना जा रहा है। ईयू के साथ जो डील हुई थी उसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा था। एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा है, एक्सपोर्ट आपका मार्केट बढ़ेगा तो आम लोगों को नौकरियां मिलेंगी। जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 2030 तक 500 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हो चुकी है और ये इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अपने एक्स हैंडल पर कर दिया है। लेकिन इसके पीछे कई तरह की जो बातें हैं कि किस तरह से ट्रेड डील साइन हुई है, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, ट्रेड डील से क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दें कि जो भारत के ऊपर 50% का जो टैरिफ लगाया गया था वो अब 18% हो गया है। यानी कि पहले जो 25% का टैरिफ लगाया गया था और प्लस 25% वो हमारे ऊपर पेनाल्टी के रूप में थी, जिससे हम रशिया से तेल खरीदते इस कारण से लगाई गई थी। तो अब ट्रेड डील साइन होने के साथ ही 50% का जो टैरिफ था वो घटकर 18% हो गया है। और ऐसे वक्त पर हुआ है कि एक्सपोर्टर्स इसको अपने लिए बहुत बड़ी राहत मान रहे हैं, क्योंकि अब सीज़न का एंड था और नए जो माल का ऑर्डर था वो एक्सपोर्टर्स को नहीं मिल रहे थे। इसके कारण जो सारा ही लग रहा था कि इस बार भारत का एक्सपोर्ट मार्केट बिल्कुल ठप पड़ेगा या उसमें बहुत भारी कमी आएगी। लेकिन ऐसे वक्त पर भारत और अमेरिका के बीच में ये डील साइन हुई है। लेकिन हमारे बिजनेस के सहयोगी दिल प्रकाश जी हैं जो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स रखेंगे। ये डील कब से शुरू हुई, बातचीत कब से हो रही थी, उसके बाद में कहां पर पेच फंसा और अब जबकि दोनों वर्ल्ड नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से ये जारी कर दिया है कि भाई अब हमारे बीच में ये ट्रेड डील साइन हो गई है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा और आम लोगों को इससे क्या बेनिफिट होगा। तो दिल सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस ट्रेड डील के बारे में जो कुछ बड़ी बातें हैं वो आप बताएं हमको। एक तो ये इस डील को जो है, इस डील की अहमियत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसको फादर ऑफ ऑल डील्स माना जा रहा है। अभी ईयू के साथ हमारी हाल वो जो हुआ था, ईयू के साथ जो डील हुई थी उसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा था। और इसको पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि ये फादर ऑफ ऑल डील्स है और इस पर जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है। तो वो खुशखबरी आ गई है जी। तो इससे एक्सपोर्टर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि भारत और जो अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। तो इतने बड़े ट्रेड पार्टनर और इतने बड़े मार्केट को कोई भी खोना नहीं चाहता। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जाहिर सी बात है कि दुनिया का हर देश उसके साथ संबंध रखना चाहता है, कोई भी अमेरिका के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता। और ये डील जो है, इस पे पिछले साल फरवरी से बातचीत शुरू हुई थी, बीच में कई उतार चढ़ाव आए और ये डील अटकी रही, लेकिन फाइनली ये डील हो गई है जी। तो ये दिल सर, इससे बेनिफिट अगर मैं पूछूं किस किस सेक्टर को इससे लाभ होने वाला है, और मतलब ये डील जो फादर ऑफ डील्स कही जा रही है ये आम लोगों से सर कैसे कनेक्टेड होती है और इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा? देखिए, अगर एक्सपोर्ट आपका मार्केट बढ़ेगा तो आम लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अगर कंपनियां ज़्यादा माल बनाएंगी, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगी तो उससे नौकरियां मिलेंगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हम आम आदमियों को ज़्यादा नौकरी मिलेगी, आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इतना बड़ा मार्केट अमेरिका का है, तो एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा, जो कपड़ा है, गारमेंट्स है, लेदर है, टेक्सटाइल है, ये बड़ा लेबर इंटेंसिव मार्केट होते हैं। इनमें मतलब लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है, तो अल्टीमेटली लोगों को बहुत रोज़गार मिलेगा इससे। तो सबसे बड़ा फायदा तो रोजगार के मोर्चे पर है इससे, इस डील से। जी हाँ, इस अच्छा, डील से चीज जो बस खाने पीने के सामान या जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किया जाता है और उसमें किस तरह से फ़ायदा होगा सर? देखिए, गारमेंट्स है, कारपेट्स है और लेदर का जो सामान है, ये तो हमारा, ये चूंकि मैंने कहा इनमें लेबर बहुत लगती है, तो इसमें जो रोज़गार की संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसको ही है। दूसरा, भारत और अमेरिका ने अपना जो आपसी व्यापार है, जो बायलैटरल ट्रेड है, उसको 2030 तक 500 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो इससे आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी डील है। अभी जो 141 अरब है आपसी व्यापार, उसको 500 अरब डॉलर ले जाना है। इसको 4 साल में, बस 4 साल में, 2030 में। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब अंदाज़ा हम सबको भी है और शेयर मार्केट को भी है, जो अभी प्री ट्रेड में ही 4000 अंक उछल गया है। और दूसरा, जो पिछले कुछ दिनों से विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, उससे बाज़ार की स्थिति खराब हो रही थी। अब जो है
जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में आएंगे और शेयर मार्केट भी उससे गुलजार होगा। सर एक सवाल ये आखिरी में लूँगा, क्योंकि 6 दौर की बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में हो चुकी थी। बार बार ट्रम्प इस पे बयान दे रहे थे कि हमारी डील हो रही है, लेकिन हो नहीं पा रही थी। इसके बीच में जहाँ तक दिल जी मुझे पता है कि ये जो हमारा डेयरी सेक्टर था, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, इसको भारत कतई खोलने के लिए तैयार नहीं था और EU के साथ भी यही शर्तें रखी, भाई हम इस सेक्टर में जो है आपके लिए इसका बाज़ार हम नहीं खोलेंगे। लेकिन क्या इस डील में अभी तक, क्योंकि अभी तक दोनों की तरफ से कोई जॉइंट स्टेटमेंट या नहीं आए हैं, तो अभी तक जो बातें सामने आ रही, क्या इसमें भारत के इस सेक्टर को टच किया गया है, छुआ गया है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनफैक्ट कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है। ये घोषणा केवल सोशल हैंडल पे हुई है और भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इसमें भारत के हितों और अमेरिका के हितों का ध्यान रखा गया है। तो अब इसका जो फाइनल प्रिंट्स जब आएंगे तभी पता चल पाएगा कि इसमें क्या है। लेकिन ये बात तय है कि शायद एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट जो अपना है उसको नहीं खोला गया होगा। उस पे जो भारत का रुख था शायद वो बरकरार रखा होगा। इंडिया US डील को लेकर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो हमारे जो बिज़नेस के सहयोगी हैं, बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं, दिलजी ने जो भी बातें बताई हैं अभी फौरी तौर की बातें हैं जो कि अभी मीडिया के सामने आई हैं। लेकिन जिस तरह से जो दो देशों के बीच में ट्रेड डील होती है, तो उसके बाद में जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है जिसमें एक एक बारीकी से उसमें बताया जाता है कि किस किस पॉइंट में हम लोगों ने सहमति जताई है, वो आना भी बाकी है। उसके लिए वेट हो रहा है कि कब वो जॉइंट स्टेटमेंट या फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आए जिसमें वो उस डील के बारे में एक एक बात यहाँ पर लिखी हुई। लेकिन इन सब के बीच मार्केट में जो उछाल देखा जा रहा है, बहुत पॉजिटिव माहौल के साथ में आज मार्केट खुला है। इसके अलावा सोने चांदी के दामों में भी वहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सबका कारण इस ट्रेड डील को बताया जा रहा है, क्योंकि इंडिया EU के बीच में जिस वक्त ट्रेड डील हुई थी उसी तरह जो है ये पूरे मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल देखा गया था। बजट पास हुआ था अभी 1 तारीख को। बजट के बाद में देखा था किस तरह से मार्केट एकदम क्रैश हुआ था और जाके 1600 के अंक या 2000 के अंक तक शुरुआत में वो जाके गिरा। हालांकि फिर थोड़ा सा मार्केट रिकवर हुआ था, लेकिन इस डील के कारण जो है पूरा एक पॉजिटिव माहौल देखा जा रहा है। इस एक्सपोर्टर्स भी इससे खुश हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो 1 साल लगभग पिछले साल फरवरी से इस डील पर बातें चल रही थी, लगातार दोनों तरफ के डेलीगेशन मिल रहे थे, बातचीत लगातार चल रहे थे। दोनों देशों के बीच में कई बार ऐसा माहौल भी आया जब तनाव जैसी स्थिति पैदा हुई। लेकिन इन सब के बीच में जब एक दिन पहले रात में करीब 10-11 बजे का वक्त था, जब अनाउंसमेंट इसका किया गया, ये बताया गया कि ये डील जो है साइन हो गई है। और सबसे बड़ी बात, भारत के ऊपर जो 50% का हैवी टैरिफ लगा था वो भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, 18% पर आ गया है, लोवेस्ट है। इससे एक्सपोर्टर्स को अमेरिकन मार्केट में अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट जो है उनके बाकी देशों के मुकाबले जो है वो सस्ते मिलेंगे। तो उसमें आशा ये की जा रही है कि भारत के लिए और ख़ास तौर से यहाँ की इकॉनमी के लिए एक ये गोल्डन टाइम बड़ा साबित हो सकता है। लेकिन अभी देखना ये होगा कि इसकी बारीकियाँ और क्या क्या है, इसमें एग्रीकल्चर को लेकर क्या है, डेयरी सेक्टर को लेकर इसमें क्या कहा गया है, और भारत ने किस किस चीज़ में टैरिफ बिल्कुल कम कर दिया है या ख़त्म कर दिया, 0 टैरिफ कर दिए हैं। इन सब बातों पर हमारी जो है नज़र बरकरार है और एक्सपर्ट्स लगातार जो भी हमारे साथ में मौजूद होंगे उनसे हम ओपिनियन लेके, उनकी राय लेके और आपके पास तक हाजिर होंगे। शुक्रिया।